नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर संजय कुमार, गैस्ट्रो केयर हॉस्पिटल भोपाल से। तो आज हम बात करते हैं लिवर सिरोसिस के शुरुआती लक्षणों की। क्या लिवर सिरोसिस को अर्ली स्टेज में पकड़ा जा सकता है उसके लक्षणों के हिसाब से? ये बात इसलिए ध्यान में आई क्योंकि मेरे एक पेशेंट के पुत्र ने मुझसे पूछा कि मेरे फादर को लिवर सिरोसिस है, मेरे अंकल को, चाचा को भी लिवर सिरोसिस था, तो मैं कैसे समझूंगा कि मुझे लिवर सिरोसिस तो नहीं हो रहा? क्या अर्ली लक्षण हो सकते हैं, मुझे बताइए ताकि मैं इससे अपना बचाव कर सकूं। तो ये सवाल तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, पर जवाब बड़ा सीधा सा है कि लिवर सिरोसिस के शुरुआत में कोई लक्षण नहीं होते अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि ये एक साइलेंट बीमारी है। जैसे लिवर की ज्यादातर बीमारियों के बारे में हम कहते हैं कि साइलेंट किलर होती हैं, अंदर ही अंदर बड़ी होती रहती हैं और उस स्टेज में जाके पकड़ में आती हैं जब ऑलरेडी लिवर डैमेज हो चुका है। तो सिरोसिस के बारे में हम कहते हैं कि लक्षणों के बारे में ज्यादा ध्यान ना दें। ये ना सोचें कि आपको कोई तकलीफ होगी तब आप डॉक्टर के पास जाएंगे। इसमें आप प्रीएम्प्टिवली आगे होकर अपनी जांच कराएं। तो क्या हर आदमी हमेशा अपने लिवर की जांच कराता रहेगा? ऐसा भी संभव नहीं है। तो खासतौर में जिस व्यक्ति का मैंने जिक्र किया, उनके परिवार में 2 लोगों को सिरोसिस था और दोनों ही ना शराब पीते थे, ना उनको कोई और ऐसी बीमारी थी, ना डायबिटीज थी। तो ये परहैप्स वो फैमिली थी जिसमें कि फैटी लिवर होता था। ऐसी बहुत से परिवार हैं जिसमें जेनेटिक रूप से फैटी लिवर होने की टेंडेंसी होती है। तो ऐसे परिवारों को जिनमें लिवर की बीमारी हुई है, उनको अपने लिवर के बारे में सजग रहना चाहिए। तो जैसा कि उन्होंने पूछा सजग रहना चाहिए, तो लक्षण तो मैं कुछ कह सकता हूं, पर वो भी अर्ली नहीं है, वो सब लेट हैं। जैसे पैरों में सूजन आना, या आंखों का हल्का पीलापन रहना, या पेट के ऊपरी भाग में दाहिनी ओर दर्द रहना, या भूख का कम हो जाना, ये सब लक्षण हो सकते हैं। हल्का बुखार रहना, या बार बार इन्फेक्शन होना, जैसे बार बार पेट खराब हो जाना, दस्त लग जाना, या बार बार फीवर आ जाना, ये सब लक्षण लिवर सिरोसिस के हो सकते हैं, पर ये भी बहुत अर्ली नहीं है। देखिए, बीमारी को अर्ली लक्षण हम कहते हैं तब जब बीमारी की शुरुआत में पकड़े जाएं। ये सब लक्षण तब आते हैं जब व्यक्ति का एटलीस्ट 50% लिवर डैमेज हो चुका है। तो अगर सही समझा जाए तो बिल्कुल शुरुआत में लिवर सिरोसिस में कोई लक्षण नहीं होते। तो फिर आप कैसे पकड़ेंगे इसको? टेस्ट के माध्यम से। तो जो हाई रिस्क ग्रुप्स हैं, जिनको लिवर सिरोसिस होने का अंदेशा है, आशंका है, जैसे जिनकी फैमिली में लिवर सिरोसिस रहा हो, जिनकी फैमिली में लिवर कैंसर रहा हो, जो डायबिटिक हों खुद, जो एल्कोहलिक हों और जो फैटी हों, तो ये सब लोगों को सजग रहना है कि इनको लिवर सिरोसिस हो सकता है। तो इनको अपनी जांचें करानी है। एक तो ये लक्षणों के बारे में ध्यान तो देना ही है, जो मैंने कहा है, पैरों में सूजन, आंखों का पीलापन इत्यादि, पर ये भी बहुत लेट आते हैं। इनसे भी पहले पकड़ना है तो जांच करनी है। जांच में मेन टेस्ट जो होता है उसे हम कहते हैं लिवर फंक्शन टेस्ट। यानी नियम यह है कि आप हर साल अपना लिवर फंक्शन टेस्ट जरूर कराएं। इसमें जो टेस्ट होते हैं वो सीरम बिलिरुबिन, SGOT-PT, अल्कलाइन फॉस्फेटेज, सीरम प्रोटीन, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, LDH और गामा GT। तो ये सब टेस्ट हैं जो कराए जाने चाहिए। बहुत सारी लैब्स बड़ी लिमिटेड LFT करते हैं, सिर्फ 3-4 टेस्ट कर लेते हैं, वो काफ़ी नहीं है। अगर आपको किसी बीमारी को अर्ली पकड़ना है तो हमको पूरे टेस्ट चाहिए, और इन टेस्ट में एक एक पैरामीटर पर ध्यान दिया जाता है और समझा जाता है कि पेशेंट को लिवर पे कोई खराबी आ रही है क्या। फिर अगर अर्ली हमको पकड़ना है तो लिवर का सोनोग्राफी करें। हालांकि सोनोग्राफी की सेंसिटिविटी कम है। इससे बेहतर होगा अगर आप हाई रिस्क कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, जिनका नाम मैंने अभी लिया, तो आप अपना फाइब्रोस्कैन टेस्ट करा लें। तो LFT और फाइब्रोस्कैन, इन दोनों के माध्यम से आप होने वाले सिरोसिस को बहुत अर्ली स्टेज में पकड़ सकते हैं। जब हम फाइब्रोस्कैन करते हैं तो हमें पता होता है कि E स्कोर आ रहा है। तो E स्कोर जो होता है, इलास्टोग्राफी स्कोर, अगर वो 6 से ऊपर आ रहा है तो हम अलार्म हो जाते हैं कि इस पेशेंट को लिवर फाइब्रोसिस या लिवर का कड़कपन आ रहा है, इसको सिरोसिस हो सकता है। तो अकॉर्डिंगली हम उसका ट्रीटमेंट और प्रिकॉशन उसको बता देते हैं। तो लक्षण तो नहीं है, पर इन टेस्ट के माध्यम से हम लिवर सिरोसिस को जल्दी पकड़ सकते हैं, खासतौर में उन ग्रुप्स में जहां पे रिस्क ज्यादा है। जैसे आप हेपेटाइटिस बी के पेशेंट है, हो सकता है आपको खून में हेपेटाइटिस बी हो या हेपेटाइटिस सी हो, पर आपको कोई लक्षण नहीं, पर आप हाई रिस्क ग्रुप के पेशेंट है, तो आपको रेगुलर अपने टेस्ट कराना है। रेगुलर टेस्ट करते हुए हम पकड़ पाएंगे कि कब सिरोसिस होना चालू हुआ है, और जो भी प्रिवेंटिव मेजर हमने लेना है कर सकते हैं। तो डायबिटिक, फैटी, वो लोग जो एक्सरसाइज नहीं करते हैं, अल्कोहल लेते हैं, जिनको ऑलरेडी फैटी लिवर है, जिनको ऑलरेडी हेपेटाइटिस बी है, हेपेटाइटिस सी है,
या ऑटो इम्यून डिजीज है, तो ये सब हाई रिस्क ग्रुप है। तो इनमें लक्षणों पे ध्यान दें, जैसे पैरों की सूजन, आंखों का पीलापन, भूख का ना लगना, कमजोर होते जाना, फ्रीक्वेंट इन्फेक्शन होना, बार बार बुखार आना, ये सब लक्षण हैं। या लक्षण नहीं भी हैं तो हर साल अपने टेस्ट कराएं, जैसे कि LFT, सोनोग्राफी, फाइब्रोस्कैन, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी का टेस्ट। और चंद वैक्सीनेशन है जो आप करा सकते हैं प्रिवेंशन के लिए, पर्टिकुलरली हेपेटाइटिस बी वैक्सीन इस दिशा में एक बहुत अच्छा कदम होगा। अगर हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन नहीं लगा है तो जरूर लगवा लें। ये सब करके आप लिवर सिरोसिस को जल्दी पकड़ सकते हैं, और जल्दी पकड़ेंगे तो जल्दी इलाज भी होगा, अच्छी मॉनिटरिंग होगी और प्रॉपर लाइफ आपको हम दे पाएंगे। तो ये जानकारी आपको पसंद हुई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में डालें। नमस्कार।